Hi learners, hi everybody, welcome to Study Smart. So in the today's video we are going to understand the concept of business environment, right? बहुत ही simple concept है, बहुत ही important concept है and very interesting also. First of all business environment क्या होता है? Business environment वो सब चीज़ें, all those factors जो कि business के control के बाहर हैं लेकिन बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, राइट? ऑल दोज फोर्सेस, कोई भी फोर्स, कोई भी फैक्टर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, लेकिन बिजनेस के फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, उन्हें हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, right? Let us see the elements of business environment. Now in this slide you can see two circles, basically two levels. सबसे बीच में लिखा है फर्म, यानी कि ये एक बिजनेस फर्म है. उसके बाद पिंक सर्कल में जो आप देख रहे हो, पिंक सर्कल में है ऑर्गेनाइजेशंस, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडियरीज, मार्केट, कस्टमर्स, सप्लायर्स. ये सब एज यू पीपल नो, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं. कस्टमर्स बाहर होते हैं, सप्लायर्स बाहर होते हैं, कंपेटिटर्स भी बाहर होते हैं, इंटरमीडियरीज भी बाहर होते हैं और मार्केट भी बाहर होती है. ये सब वो लोग हैं जो कि मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर हैं, लेकिन मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, राइट? इसे हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट. एज यू कैन सी द पिंक वन इज़ द माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि ये वो एनवायरनमेंट है जो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा. देन ये मेरे बिजनेस को स्पेसिफिकली इम्पैक्ट करेगा. दैट मीन्स अगर कस्टमर में कोई चेंज आता है या अगर सप्लायर में कोई चेंज आता है तो वो मेरे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, वो किसी और XYZ बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट? सो दे हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन माई बिजनेस ओनली, राइट? एंड ये जो पिंक सर्कल है जिसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, ये पार्शली कंट्रोलेबल भी होता है, यानी कि ये वो वाला एनवायरनमेंट है जिसे हम कुछ लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, पार्शली कंट्रोलेबल होता है. दिस इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट. एंड एज यू कैन सी द ब्लू सर्कल में लिखा है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि बड़ा एनवायरनमेंट है. ये मेरे बिजनेस को डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकता है, राइट? देन ये मेरे बिजनेस पे जनरल इम्पैक्ट डालता है. जनरल का मतलब है अगर इकोनॉमिक कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आती है या टेक्नोलॉजिकल कंडीशन में कोई चेंजेस आते हैं तो ये सिर्फ मेरे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा, दिस इज़ गोइंग टू इफेक्ट ऑल द बिजनेसेस इन द कंट्री. तो इसका इफेक्ट जनरल होता है. एंड लास्टली इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है. मैक्रो एनवायरनमेंट पे वी डू नॉट हैव एब्सोल्युटली एनी कंट्रोल, right? So these are the two types of business environment, micro as well as macro, right? So external business environment can be divided into two categories, micro and macro. Micro वो जिसका direct impact है, specific impact है, plus ये partially controllable है. Whereas micro indirect impact है, general impact है, and plus this is absolutely not controllable. Clear? ये होता है business environment. Now today in this class I am going to explain you all about the macro environment with the help of a case study of the company Coca-Cola. हम Coca-Cola की कंपनी का एक एग्जाम्पल लेके, केस स्टडी लेके अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट Coca-Cola. इट इज़ द लार्जेस्ट बेवरेज कंपनी इन द वर्ल्ड, मोस्ट सक्सेसफुल कार्बोनेटेड ड्रिंक विद ग्लोबल एग्जिस्टेंस. ग्लोबल एग्जिस्टेंस मतलब ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री दे हैव एन एग्जिस्टेंस, दे हैव अ प्रेजेंस. And the logo is recognized by 94% of the world population. पूरी दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन का 94% लोग कोका कोला के लोगो को रिकग्नाइज करते हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट. सो डू यू थिंक कि इतने बड़े बिजनेस ब्रांड को अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करने की ज़रूरत है? डू दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट? येस, द आंसर इज़ अ बिग येस. ऑफ कोर्स दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट. Let us see how the business environment impacts us. सबसे पहले आता है politico and legal environment. ये बेसिकली दो environment है, political and legal. I have combined them. Politico legal environment में आता है ideology of the government. Government की ideology कैसी है, government किन चीज़ों में believe करती है. For example, if you people see US में गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी बहुत ओपन है. I mean they give full liberty to the people whatever they want to say and write and do.
अगर मैं अरेबिक कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, वो अपने रिलीजन को सबसे ऊपर रखते हैं, नोबडी इज़ अबव देयर रिलीजन, राइट। इंडिया में गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी मिक्स्ड है, राइट। सो आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्ट का, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, राइट। इन्फ्लुएंस कैसा है, टैरिफ्स एंड कस्टम्स कैसे हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे कितने चार्जेस लेवी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, यूनियन साइन हुआ है कि ये दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड फ्रीली करेंगे, तो फिर वहाँ पे ट्रेड करना इजी हो जाता है, वहाँ पे बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। पॉलिटिकल एनिमीज़ कौन है हमारी कंट्री के, सो दैट वी टेक केयर ऑफ दैट। कंट्री की इमेज कैसी है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना हेविली लेड है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना फॉलो किया जाता है, यू नो नथिंग इज़ अबव कॉन्स्टिट्यूशन। और लीगल रूल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं एंड दे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस बिजनेस। लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल। जैसे कोका कोला की बात करें, क्योंकि कोका कोला एक फूड प्रोडक्ट है, सो इट हैज़ टू अंडरगो दी हेल्थ चेकअप्स। हर कंट्री के जो भी लीगल रूल्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप, रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स, वो कोका कोला को बेयर करने पड़ते हैं। तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग इन्हें अपनी कॉम्पोजिशंस चेंज करनी पड़ती हैं, इन्हें अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हर कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इन अ मुस्लिम कंट्री, अगर मुस्लिम कंट्री में कोका कोला के प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का स्टैम्प नहीं होता है, सो यू कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट। इन इंडिया यू विल नॉट सी एनी सच स्टैम्प, इंडिया में आपको ऐसा कोई स्टैम्प नहीं दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाहर है। सो जस्ट वन एग्जाम्पल दैट हाउ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स द बिजनेस। देन आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मनी। कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं, जैसे यहाँ पे आरबीआई की, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, फैक्टर एंडोमेंट, कितने नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेटअप भी करेंगे, राइट। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या है, कैपिटल मार्केट कितनी वेल एडवांस है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और गवर्नमेंट का रोल क्या है इन सब चीज़ों में। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और इन सब का भी बिजनेस पे बहुत मेजर इन्फ्लुएंस आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट कोका कोला, कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं और इन्फ्लेशन हो रहे हैं, दे डू इम्पैक्ट द बिजनेस। अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट में स्लाइटेस्ट ऑफ वेरिएशन भी आता है, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत मेजर इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल हाउ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस। फिर आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एज वेल एज कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चर क्या होता है, कल्चर होता है द वे ऑफ लाइफ, हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ, आपके बिलीव्स, आपके ट्रेडिशन, आपके कस्टम्स, द वे यू ड्रेस अप, द लैंग्वेज यू स्पीक, द फूड्स यू ईट, द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड कस्टम। कस्टम बहुत ये सब चीज़ें कल्चर होती है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कल्चर दे रिलेट टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कैसे बिहेव करेंगे आपके प्रोडक्ट को लेके, ये बहुत मेजर इन्फ्लुएंस होता है कल्चर का। सो कंपनीज टुडे दे टेक केयर ऑफ द कल्चर एनवायरनमेंट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोका कोला की बात करूँ, टुडे इन नाउ डेज यू नो पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर very health conscious. Companies like Coca-Cola and Pepsi, they have been highly criticized because of their unhealthy products. Obesity has been associated with these types of products itself, so they cannot run like that, you know, they have to improve their image. That is why they have come up with products like Coke Zero and Diet Coke. In India you might not see that people following them so much, but in US today everybody is consuming either Diet Coke or Coke Zero, because people have become very conscious over there. So one of the example again how culture affects the environment of such a big business brand. One more example over here I have. ड्यूरिंग द मुस्लिम फास्ट रमादान, जब रमादान होता है, मुस्लिम का फास्ट होता है, द कंपनी मेक श्योर दैट दे डू नॉट कम अप विद एनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़। वो उस टाइम पे किसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में नहीं आते हैं, बिकॉज इट विल लुक लाइक एज इफ दे आर अगेंस्ट देयर रिलीजन। ऑफ कोर्स इट इज़ अ मुस्लिम फास्ट, द एंटायर कंट्री इज़ फास्टिंग, सो इट एज अ जेस्चर, एज अ गुड जेस्चर, इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की कि वो उस टाइम पे किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ ना आए।
सो जस्ट अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल कि कल्चर का बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट आता है. Then we have technological environment. Today technology is changing faster than ever. Just like every other company, Coca-Cola has also come up with their online stores. People can reach the company through any part of the planet. Coca-Cola, they have also collaborated themselves with the music industry. Spotify के साथ अपने आप को associate किया है. MTV पे शो आता है, Coke Studio associate किया है. Why they are doing that? Because they know that the youth is available here. Youth music बहुत सुनता है, and they are trying to associate with their consumers with the help of technology. तो इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. सो हेयर आई हैव अ जिस्ट ऑफ ऑल दैट. सो वन मोर थिंग, पूरे के पूरे मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी किया जा सकता है पेस्टल एनालिसिस से. पेस्टल PESTLE, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. ये सब वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. क्लियर. लास्ट जो है एनवायरमेंटल फैक्टर, बिकॉज टुडे एनवायरमेंट हैज़ बिकम ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, कंट्री के इन्वायरमेंट को लेके लॉज क्या हैं, इस तरीके की चीज़ें. टुडे ऑल्सो द बिजनेसेस आर बिकमिंग वेरी मच कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर environmental contributions that they are doing. So this is how these all things influence the business. Clear? So in today's class, what we have understood about is the business environment. We have understood that business environment is of two types, micro as well as macro. Micro environment होता है जो कि business को directly influence करता है, और macro environment होता है जो business को indirectly influence करता है. And we have understood all the factors of the macro environment with the help of the case study of Coca-Cola company. I hope you all like the video. If you like it, please give a thumbs up and share it with your friends. Thank you so much.